एक बार की बात है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षण करते हुए एक शिष्य से कहा कि तुम जाओ और नगर में से किसी एक अच्छे इंसान को खोज कर यहाँ ले आओ। वह शिष्य नगर में पहुँचा और कुछ देर बाद वहाँ इधर उधर ढूंढ करने के पश्चात शिष्य गुरु के पास लौट आया और अपने गुरु से कहने लगा कि मुझे नगर में एक भी अच्छा इंसान दिखाई नहीं दिया। तब गुरु ने अपने एक और शिष्य को बुलाकर उससे कहा कि तुम नगर में जाओ और एक बुरे इंसान को खोज करके ले आओ। वह शिष्य नगर में गया और काफ़ी खोजने के बाद उसे कोई बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। वह गुरु के पास लौट आया और ये बातें बताई कि मुझे नगर में कोई भी बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। वह गुरु अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उसके बाद फिर कहने लगा। तब गुरु ने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और शिष्यों ने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, यह क्या है जो आप कर रहे हैं? क्योंकि सभी शिष्य गुरु के इस कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब गुरु ने अपने सभी शिष्यों को कहा कि मैं तुम सभी को बस यह बात बताना चाहता हूँ कि जिसके अंदर जो होता है उसे बाहर भी वैसा ही दिखाई देता है। अर्थात जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि होगी, या फिर जैसी हमारी दृष्टि होगी सृष्टि भी हमें वैसी ही दिखाई देगी। अर्थात मनुष्य का सोच और विचार जैसा होता है उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण भी वैसे ही होता है। पहले शिष्य को भला इंसान इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर भलाई नहीं है, उसकी सोच अच्छी नहीं है। और दूसरे शिष्य को बुरा इंसान इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी दृष्टिकोण, उसका सोच और हृदय अच्छा है, भला है। और फिर बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मन में होता है वह मुंह पर आता है। बाइबल भी इस बात को बताती है कि हमारे मन में जो कुछ होता है वह हमारे शब्दों, सोच, हमारे कार्यों और दृष्टिकोण के द्वारा प्रकट होते हैं। बुरा मनुष्य अपने मन की बुरी भंडार से बुरी बातें निकालता है और भला मनुष्य अपने मन के भली भंडार से भली बातें निकालता है। अपने हृदय को और दृष्टिकोण को सही रखिए, सकारात्मक रखिए।